तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही खुशी वाला दिन है और इस दिन का हम सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आज फाइनली आ चुकी है। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये पहला एग्जाम होगा, पहला पेपर होगा जो कंडक्ट कराने जा रहा है। कल ही मैं एक वीडियो लेकर आया था, बहुत सारे लोग उसमें विरोध भी दर्ज करवा रहे थे। मैंने 90 और 10 की बात की थी। 10% संभावना है कि पेपर 10 से 15 दिन के लिए टल सकता है और 90% की पूरी संभावना था कि पेपर होगा। पेपर नहीं हो पाएगा, उसके पीछे का कारण मैंने बताया था कि जो पेपर है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है। ये फैक्ट मैंने आपको बताया था। निश्चित तौर पर पूरी चीजें वही हैं, वैसी ही है। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब पेपर अपने तय समय सीमा पर ही करवाया जाएगा, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा है। पेपर 2 दिन में आयोजित करवाया जाएगा। दोनों दिन में दो दो पालियों में पेपर आयोजित करवाए जाएंगे, जिसका समय और जो सेंटर निर्धारित किए गए वो सेंटर भी इन्होंने दिखा दिया है। इसके पहले एक बड़ी समस्या यह है, जैसे पिछली बार 2021 के पेपर में आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे थे कि जिनका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, और अगर किसी का मोबाइल नंबर भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है और ईमेल भी नहीं है, तो वो ऐसे लोगों का एडमिट कार्ड कैसे जारी होगा। तो ये कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम लोग देखेंगे आज के इस एपिसोड में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर आपका कंफर्म में हो गया है, इसमें कोई समस्या नहीं रह गई है। अब आपका पेपर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अगर आपको एडमिट कार्ड आपका जो है वो कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है वो कि आपके पास मोबाइल नंबर वही होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने रखा था। फॉर्म कब भरा गया था? 2022 में ये फॉर्म भरा गया था। उस समय आपने जो भी मोबाइल नंबर रखा था उसी मोबाइल से ही ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद आप जो है ये एडमिट कार्ड अपना जारी कर पाएंगे, ठीक है। तो ओटीपी के लिए बात चल रही है, हो सकता है कि ओटीपी ना रखा जाए, लेकिन पूरी संभावना है कि ओटीपी से ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। दूसरा, अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर भी नहीं है तो आपके पास वो ईमेल आईडी होनी चाहिए। वो ईमेल आईडी होनी चाहिए जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय डाला था। ये दूसरी चीज हो गई। अगर आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने जो फॉर्म भरा था, फॉर्म का अगर प्रिंट आउट आपने रखा है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने उस समय लिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। यानी या तो आपके पास मोबाइल नंबर हो, या तो ईमेल हो, या तो फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो। अगर ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ये तीनों चीजें नहीं है, तो फिर उनके लिए एक और व्यवस्था की जाएगी। आपका जो डीओबी है और इसके साथ साथ माता पिता का नाम, ठीक है, इसके साथ जो है। लेकिन इसके लिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। बहरहाल वो उठता नहीं है लेकिन देखिए क्या होता है। तो उसके जरिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। अब एडमिट कार्ड के लिए वेबसाइट जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। उसी वेबसाइट पर ही आपका एडमिट कार्ड डाला जाएगा और उस एडमिट कार्ड को आप मोबाइल नंबर, ईमेल या फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अंत में डीओबी माता पिता का नाम और हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया जाएगा, वहां से अपने एडमिट कार्ड आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको दिखा देते हैं, उसके विषय में बात कर लेते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है इसके लिए जीएस पेपर 1 का जो
30 टेस्ट है, 30 टेस्ट है, वो 199 में आपको मिल रहा है, 199 रुपए में 30 टेस्ट मिल रहा है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस और रिवीजन भी मिल रहा है। तो आप चाहें तो ये 30 टेस्ट जो जीएस का है वो 199 में हमसे ले सकते हैं। चलिए नोटिस की तरफ चलते हैं। जो नोटिस आई हुई है वो नोटिस ये है साथियों। इस नोटिस में एक बार आप सब अच्छे से समझ लीजिए कि क्या किस तरह से उन्होंने नोटिस में बातों को रखा है। देखिए, तो नोटिस में इन्होंने जो चीजें जारी की हैं, प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने निकाली है। प्रेस विज्ञप्ति में क्या है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य चयन परीक्षा दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को 2 पालियों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, यानी जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 9:30 बजे से और अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, तो 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। दिनांक 16 अप्रैल 2025 को प्रथम पाली में संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन, कृषि, अर्थशास्त्र, उद्यानिकी तथा द्वितीय पाली में समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, रसायन विज्ञान, संगीत, सितार वादन, संगीत, तबला की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दिनांक 17 अप्रैल 2025 को प्रथम पाली में प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, एशियन कल्चर तथा द्वितीय पाली में संगीत ज्ञान, हिंदी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। विज्ञापन संख्या 51 में सम्मिलित सहायक आचार्य बीएड विषय के जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 12803/22, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित विशेष अनुमत याचिका संख्या 17719/2023 में दिनांक 1/9/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में शीघ्र विज्ञापन की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी, जिसका विस्तृत पृथक विवरण निर्गत किया जाएगा। मनोज कुमार सचिव के द्वारा यह आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो साथियों, कुल मिलाकर एक अच्छी खबर है, बहुत ही सुखद खबर है, और इस खबर को सुनने के लिए बहुत दिन से हमारे जो कान है वो तरस रहे थे, और वो घड़ी आ चुकी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को ले लेते हैं। बहुत सारे लोग कुछ पूछ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि उसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर भी कंफ्यूजन है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। फिर से समझ लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि 90% संभावना है कि यह परीक्षा जो है अपने नियत तिथि पर होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 10% मैं केवल कह रहा हूं कि जो परीक्षा सेंटर हैं, परीक्षा सेंटर हो सकता है कि तब तक हमको मुहैया हो जाए, मिल जाए, और उसमें भी जैसे उन्होंने 2 दिन में यह परीक्षा करवाने के लिए बात कही है, हो सकता है कि यह परीक्षा 4 दिन में करवा दी जाए। बस अगर परिवर्तन होगा परीक्षा तिथि में तो केवल इतना ही होगा कि जो परीक्षा 2 दिन में आयोजित करवाई जानी थी वो परीक्षा 4 दिन में आयोजित करवाई जा सकती है यूपी टीजीटी पीजीटी की। बाकी उसमें परीक्षा तिथियों में थोड़ा भी अंतर नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो आप सब अपनी पूरी योग्यता लगा दीजिए, पूरा दमखम लगा दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास दूसरा अवसर नहीं मिलेगा इस साल नौकरी प्राप्त करने का। ठीक है, तो साथियों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी हमारे यहां है, प्रैक्टिस बैच भी है, रिवीजन बैच भी है, और इसके साथ साथ अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी है। तो ये सारे बैचेस अभी आपको 50% की छूट के साथ मिल रहे हैं, 50% की छूट के साथ मिल रहे हैं। आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं? 96 28 95 92 37। अगर साथियों आपके पास 50% भी पैसा देने के लिए नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाए, तो टीचर्स एकेडमी ने यह निर्णय लिया है कि आपको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी यूपी टीजीटी पीजीटी का क्रैश कोर्स। सभी विषयों की कक्षाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन ये कक्षाएं आपको ऑफलाइन मुहैया कराई जा रही हैं। कहां ऑफलाइन मुहैया कराई जा रही हैं? तो ऑफलाइन हमारा सेंटर है प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, यह हमारा प्रयागराज में सेंटर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट अपोजिट प्रयागराज में टीचर्स एकेडमी के नाम से हमारा संस्थान है, और इस संस्थान में सभी विषयों के क्रैश कोर्स यूपी टीजीटी पीजीटी के निःशुल्क आपको पढ़ाए जाएंगे।
और कुछ टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी। क्रैश कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। हां, अपनी सीट को रिजर्व कराने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफलाइन में सीटें बहुत सीमित होती हैं, तो सीट रिजर्व कराने के लिए आपको 100 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो ऑफलाइन ही जाकर होगा। 100 रुपए का एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको लेके भर देना है, यानी सीट आपकी सुरक्षित हो गई। क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो सबको हम बैठा के पढ़ा नहीं सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन सेंटर पर जो पहुंचेगा और फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कर लेगा, उसको निःशुल्क कोचिंग आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, चलिए, नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आया है एडमिट कार्ड। देखिए, अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में, यानी अगर आप कह लें तो 7 तारीख तक, अधिकतम 7 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अधिकतम 7 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। किसके? ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एडमिट कार्ड हैं वो 7 अप्रैल तक आ जाएंगे। बाकी जो मई में पेपर होने वाला है उसका एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आएगा, और जो जून में पेपर होने वाला है उसका एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आएगा। ठीक है, चलिए, तो साथियों, लगभग सभी के सवालों के जवाब हो गए और आप सब पूरी सूचना से अवगत भी हो गए हैं। आज हमारी पूरी टीम धरना प्रदर्शन स्थल प्रयागराज में पहुंची थी, जहां पर छात्र मौजूद थे। छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा है और उसका दबाव भी पड़ा, उसका प्रभाव भी पड़ा है, और उसी प्रभाव के कारण आज असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अभी हमारी लड़ाई जारी रहेगी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता के फॉर्म के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के लिए। अभी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे, और जहां अपनी बात को रखना होगा, अपनी बात को रखने के लिए हमेशा आगे भी रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।